हाँ जी। और हम पढ़ रहे हैं लंग्स, ब्रोंकाई एंड ट्रैकियाज। मेन मेन हेडिंग है, मेन टॉपिक है और उसका हेडिंग है डेटोरेशन ऑफ द एल्वेलर टिश्यू, ब्रैकेट में कह रहे हैं पल्मोनरी एम्फाइसीमा। और एसबीएस है सेम जैसा कि पीछे एसबीएस ऑफ द एल्वेलाई का था, और एसबीएस था वहां पर डेथ फ्राइट, एफ्रेड ऑफ डाइंग और डेथ। हाँ जी। है जी, यही कॉन्फ्लिक्ट, यही एसबीएस इसमें चलेगा। हाँ जी। इसमें कह रहे हैं विद एन एम्फाइसीमा द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इज रिड्यूस्ड। एम्फाइसीमा में एक्सचेंज ऑफ गैस जो है वो रिड्यूस हो जाती है, एक्सचेंज होना उनका। दिस कॉजेज क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, यानी कि डिस्निया, एंड शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, मतलब हाइपोक्सिया। तो एम्फाइसीमा की दो कंडीशन दिखेंगी, एक तो डिस्निया और एक हाइपोक्सिया। फेस कह रहे हैं रिकरिंग कॉन्फ्लिक्ट, द कंडीशन रिमेनिंग आफ्टर मैनी हीलिंग फेसेस। रिकरिंग कॉन्फ्लिक्ट को कह रहे हैं, इसमें आगे बता रहे हैं हेडिंग में कि द कंडीशन रिमेनिंग आफ्टर मैनी हीलिंग फेसेस, इफ pulmonary nodules are degraded, holes in the tissue, ब्रैकेट में कह रहे हैं caverns, normally remains। फिर ब्रैकेट में कह रहे हैं सीन एज सर्कुलर शैडो ऑफ एन एक्सरे। तो मैनी हीलिंग फेसेस में जो कंडीशन रिमेन, जो शेष रह जाती हैं, उनके लिए कह रहे हैं कि यदि पल्मोनरी नोड्यूल्स डिग्रेडेड हुए हैं तो वहां पे होल्स मिलेंगे टिश्यू में, जिन्हें कैवर्न्स कहा। नॉर्मली रिमेन्स वो सामान्यतः बने रह जाएंगे और वो दिखेंगे आपको सर्कुलर शैडो के रूप में किसी एक्सरे में। Advancing emphysema causes more and more alveoli to lose their ability to function। जैसे जैसे एम्फाइसीमा एडवांस होता जाएगा वैसे वैसे और ज्यादा से ज्यादा एल्वेलाई अपने एबिलिटी ऑफ फंक्शन को लूज करती चली जाएंगी, उनका फंक्शन की जो एबिलिटी है वो खत्म होती जाएगी। थेरेपी में कह रहे हैं फाइंड आउट व्हाट द कॉन्फ्लिक्ट एंड और ट्रैक्स आर एंड इफ पॉसिबल रिजॉल्व देम इन रियल लाइफ सो दैट द एसबीएस कम्स टू एन एंड। गाइडिंग थॉट्स यहाँ पर बताया है कि आई एम सेफ, द डेंजर हैज पास्ड, आई एम सेफ इन गॉड्स हैंड्स। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, यहाँ पर स्ट्रेचिंग, जिम्नास्टिक्स, योगा, ये भी बताए। फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड 3% इंटरनली, हिल्डगार्ड ऑफ बेंजन, लंगवर्ट टी। Bring the herb to a boil and allow it to stand in the water. Drink it on an empty stomach for several days। ये हिल्डगार्ड ऑफ बेंजन, लंगवर्ट टीज के बारे में नहीं, ये इनके बारे में कह रहे हैं, ये कह रहे हैं हर्ब को लेके आओ, उबालो, अलाउ करो, थोड़ी देर पानी में रहे, फिर उसको खाली पेट पियो कई दिन तक। फ्लैक्स सीड ऑयल के बारे में भी इन्होंने बताया, वो भी काम करता है। फ्लैक्स सीड कौन से होते हैं, कौन से बीज होते हैं? अलसी के, अलसी के बीज जी, अलसी के बीज अलसी के बीज। ओके, तो ये सेकंड हेडिंग था इसका, एसबीएस ऑफ द एल्वेलाई का जो चल रहा है। ओके, तीसरा इसका हेडिंग है एसबीएस ऑफ द एल्वेलाई, जो वो चल रहा है टॉपिक, एसबीएस जो चल रहा है उसके हैं ये अलग अलग हेडिंग। तो तीसरा है एनलार्जमेंट ऑफ द लंग्स, लिम्फ नोड्स एंड कनेक्टिव टिश्यू नोड्यूल्स।
ब्रैकेट में कह रहे हैं पल्मोनरी सार्कोइडोसिस, बेस्नियर्स बोक डिजीज। सार्कोइडोसिस को ओके, अच्छा चलो आगे क्लियर होगा। कह रहे हैं सेम एसबीएस एज अबव, इसमें भी एसबीएस जो होगा सेम होगा, यानी कि एल्वियोलाई वाला ही। और कॉन्फ्लिक्ट और एसबीएस चूंकि दोनों जुड़े रहते हैं शायद, तो अलग से कॉन्फ्लिक्ट भी मैं एसबीएस में ही बोल देता हूं, जैसे डेथ फ्राइट, अफ्रेड ऑफ डाइंग और डेथ। और एसबीएस से सेम का मतलब है कि सेम टिश्यू ही उससे अफेक्टेड होगा, यानी कि एल्वियोलाई ही यहाँ भी अफेक्टेड होंगे। हालांकि इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट को कहा फिर से, कॉन्फ्लिक्ट पॉज POSS, कॉन्फ्लिक्ट पॉज हैज सेल्फ वर्थ कंपोनेंट कांट ब्रीथ वेल एनफ। यहाँ पर साथ में सेल्फ वर्थ कंपोनेंट भी जुड़ जाएगा कॉन्फ्लिक्ट में आके, है जी, क्योंकि वो आ गया ना साथ में बस कनेक्टिव टिश्यू। हेलो, मैं कह रहा हूँ इसमें साथ में कनेक्टिव लिम्फ टिश्यू नोड, मॉड्यूल हाँ आ गया ना, बिल्कुल बिल्कुल, लिम्फ नोड्स कनेक्टिव आ गए, टिश्यू आ गया, कनेक्टिव लिम्फ टिश्यू आ नोड आ गए, गया, तो सेल्फ वर्थ इसलिए आ गया। सेल्फ वर्थ भी आ जाएगा। और यहाँ बंदे की फील रहेगी परसेप्शन की कि कांट ब्रीथ वेल एनफ, खुल के सांस नहीं ले पा रहा। एक तो ये था कि तुम मरा, तुम अब तेरे को डेथ का फ्राइट था, और यहाँ पर है कि खुल के सांस नहीं लिया जा रहा उससे। उसे खुल के सांस नहीं लेने दिया जा रहा, दबाव, प्रेशर। बॉस मैं ये बोल रही थी कि एम्फाइसीमा ही सबसे ज्यादा हम लोग बोलते हैं कि डेंजरस सिचुएशन होती है, क्योंकि जो एएसए है इनका इलास्टिन कम हो जाता है, तो रिकॉइल टेंडेंसी जो है एल्वेलर सेक की वो हो नहीं पाती ढंग से। सबसे ज्यादा हम लोग जो डेंजरस साइन होता है, इवन दो जैसे सीओपीडी में भी हम देखते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और प्लस एम्फाइसीमा, तो एम्फाइसीमा जानलेवा होता है अगर हम देखें तो। हाँ बेटे, आप जो कह रहे हो ना डॉक्टर सिमरन, जी जी जी, यहाँ पे एक अभी आपने एक वर्ड बोल के निकले आप कि लंग्स की जो वो कैपेसिटी कम हो जाती है, एल्वियोलाई की, हाँ, लेकिन उसकी जगह यहाँ एल्वियोलाई का डैमेज होना या एल्वियोलाई का सरफेस जो डायरेक्ट ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर रही है ब्लड में, उस पे ज्यादा फोकस है यहाँ, उसकी वजह से बहुत ज्यादा। अदरवाइज जैसे वो है सिस्टिक फाइब्रोसिस है या ये सार्कोइडोसिस है, वो जो कंपनसेटरी जो फ्लेक्सिबल होने की एक वो टर्म आती है, जो लंग्स का फैलना और वापस आना, इससे रिलेटेड है वो, है ना? किस इन्फ्लेशन ऑफ लंग? नहीं वो नहीं बेटा, उसको कुछ एक टर्म है, वो बच्चा जब 8 महीने का होता है ना प्रेगनेंसी में, और 8वां सा पैदा हो जाता है, उसमें मैच्योरेशन ऑफ वो, अच्छा मैच्योरेशन ऑफ लंग में वो जो एक वो निकलता है बेबी में, समझ गई वो, अरे हाँ, जो रिस्पॉन्सिबल होता है लंग को मैच्योर करने में, हाँ मैच्योर करने में, है ना? डॉक्टर श्रेय याद आ रहा है? लेसाइथिन सर। हाँ लेसिथिन, हाँ नहीं निकलता तो प्रोडक्ट तो बनता है पर्टिकुलर, लेकिन लंग की कौन सी कैपेसिटी को वो मजबूत करता है, वो उस कैपेसिटी के लिए एक टर्म है लंग के। हाँ, तो वो एम्फाइसीमा से पैरेलल चलेगी, क्योंकि एम्फाइसीमा अपने आप में डायरेक्ट एल्वेलर टिश्यू का ही लेना देना है एम्फाइसीमा से, और उसकी जो कंपन ऐसी कंप्रेशन या ऐसी कुछ है, वो कैपेसिटी उस बच्चे में नहीं बन पाती, तो उसका फेफड़ा जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं होता, फैल नहीं पाता। या जो एक फंक्शन है ना इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में, जो फेफड़ा फूलता है फिर वापस आता है, फिर फूलता है फिर वापस आता है, वो कैपेसिटी भी एक तरह से ऑक्सीजनेशन को प्रॉपर नहीं होने देती उस बच्चे में। फिर एक तो ये प्रॉब्लम होगी लंग्स की, और एक ये है कि वो हाँ भैया अमित, मेरे को पहले शायद सिमरन का क्वेश्चन अधूरा रह गया था। हाँ बोलिए बेटा, कुछ और कहना चाह रही थी, बोलो। नहीं मैं तो
मतलब ये अलग आप बात है। एम्फाइजीमा पे कह रहे थे ना कि हाँ। एम्फाइजीमा डेथ थ्रेटनिंग है, तो एम्फाइजीमा में ऊपर दे तो दिया कि एम्फाइजीमा में डेथ थ्रेटनिंग इसीलिए है ना कि शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन है, उनकी जितनी ये इलास्टिसिटी कम होगी, जितनी इलास्टिसिटी कम होगी उतना ही ये कम एक्सपेंड कर पाएंगे, धीरे धीरे करके उतना ही ये हार्ड होते चले जाएंगे, हार्ड होते चले जाएंगे तो ऑक्सीजन उतनी ही कम ले पाएंगे अपने अंदर। हाँ इसीलिए हर केसेस में, रेस्पिरेशन के हर केसेस में हमारे को जितने पेशेंट्स हैं उनको सबको थोड़ी सी सांस की जो इसकी एक्सरसाइज है वो जरूर बतानी चाहिए। आप देखो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है सबके साथ में, और ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम अपने से बढ़ा घटा सकते हैं, इसीलिए इसमें ऐसा होता है कि बहुत गहरी गहरी सांसें लो और उसे रोकने की कोशिश करो, फिर उसकी इलास्टिसिटी दोबारा मेंटेन होती है। बिल्कुल बिल्कुल बॉस जी। उसका वो टर्म याद आई किसी को, लंग का क्या? उसमें वही देख रही थी उसको रेसिडुअल कैपेसिटी बोलता है। नहीं बेटा, रेजिडुअल वो तो कैपेसिटी वो होती है जो एयर बच जाती है सांस निकलने के बाद। वो तो अरे वो आइडियल वॉल्यूम लंग की एक फैकल्टी होती है, एक लंग कंपन शीशे है, वो मेरे भी याद नहीं आ रहा यार। वो सर कंप्लायंस तो नहीं कह रहे आप? लंग कंप्लायंस, लंग का कंप्लायंस तो नहीं कह रहे? क्या होता है ये? पल्मोनरी कंप्लायंस होता है ना, कि जिसमें मेजर ऑफ द लंग्स एबिलिटी टू स्ट्रेच एंड एक्सपैंड। जी नहीं, लंग कंप्लायंस को तो जहां तक मुझे याद आ रहा है तो कंप्लायंस। चलो गूगल करके देखते रहो, जिसको याद आ जाएगा वो बताना, मैं थोड़ा बढ़ता हूँ इसमें। एनलार्जमेंट पे चलता है। हाँ, तो इसमें कह रहे हैं नेक्स्ट हेडिंग है लंग एनलार्जमेंट, सॉरी, एनलार्जमेंट ऑफ द लंग्स, लिम्फ नोड्स एंड कनेक्टिव टिश्यू नोड्यूल्स, ब्रैकेट में कह रहे हैं पल्मोनरी सार्कोइडोसिस, बेसनर्स बॉक डिजीज, सेम एसबीएस है एज अबव, इनके एल्यूलाई ही अफेक्टेड होंगी। कॉन्फ्लिक्ट POS पॉसिबिलिटी है यहाँ, हैज ए सेल्फ वर्थ कंपोनेंट भी होगा इसमें। कांट ब्रीथ वेल एनफ, ये उसका अंदर फील रहेगा। सॉरी करें, इन कन्वेंशनल मेडिसिन दिस इज सीन एज सो कॉल्ड सिस्टेमिक इलनेस ऑफ द mesoderm, with the lungs being the primarily affected organ. From the viewpoint of the 5 biological laws of nature, these are no such systemic illnesses, and ये क्या है? ED we look at the symptom. Okay, अच्छा, and thus we look at the symptoms. क्या? Enlargement of the lymph nodes on the lung stem points to a healing phase. ठीक है जी, सिम्टम हम यहाँ देखेंगे जहां पर ये lymph node, enlargement of the lymph node ऑन द लंग जो है, कह रहे हैं ये स्टेम पॉइंट्स टू द हीलिंग फेज। ब्रैकेट में कह रहे हैं कन्वेंशनल मेडिसिन सार्कोइडोसिस स्टेज फर्स्ट कहते हैं इसको, जबकि द कन्वर्जन ऑफ फंक्शनल लंग इनटू टिश्यू इनटू कनेक्टिव टिश्यू पॉइंट्स टू रिलैप्सेस, यानी कि कन्वेंशनल मेडिसिन में इसको कहा सार्कोइडोसिस स्टेज 3। तो बेसिकली अगर लिम्फ नोड ऑन द लंग अगर हैं तो वो इसको जो कि स्टेम पॉइंट्स है हीलिंग फेज का,
कन्वेंशनल मेडिसिन में इसको सार्कोइडोसिस स्टेज 1 कह देते हैं। और जहां पर कन्वर्जन है फंक्शनल लंग टिश्यू का कनेक्टिव टिश्यू में, तो ये पॉइंट टू रिलैप्स की तरफ इशारा करता है 5 बायोलॉजिकल लॉ ऑफ नेचर के हिसाब से, जबकि कन्वेंशनल मेडिसिन इसको कहती है सार्कोइडोसिस स्टेज 3। ठीक है जी। एग्जाम्पल में कह रहे हैं कि द बाइक राइडिंग स्टूडेंट स्टार्ट्स क्रॉसिंग ए ट्रैफिक light too early and is nearly run over by a car. Although nothing happens, he briefly thinks his life is a thing of past is equal to death, fear, conflict. एक बाइक राइडिंग स्टूडेंट जो है वो क्रॉस कर रहा था क्रॉसिंग ए ट्रैफिक लाइट के लिए टू अर्ली यानी कि बहुत जल्दी से, एंड इज नियरली रन ओवर बाय ए कार, और बिल्कुल वो नजदीक से निकला कार के। यद्यपि कुछ हुआ नहीं, लेकिन ही ब्रीफली थिंक्स, उसने एकदम ब्रीफली ये सोचा कि हिज लाइफ इज ए थिंग ऑफ द पास्ट, कि बस तू तो पास्ट कहते ना, तू तो पास्ट बन जाता अभी। हाँ, जान चली जाती, तू तो पास्ट का हिस्सा बन जाता, यानी कि तेरा तो काम तमाम हो जाता। हालांकि हुआ कुछ नहीं, तो लेकिन यहाँ पर डेथ, फियर, कॉन्फ्लिक्ट, इससे वो ग्रसित हुआ। द कॉन्फ्लिक्ट रिकर्स डेली सिंस ही क्रॉसेज द सेम इंटरसेक्शन एवरी डे एज ही राइड्स टू यूनिवर्सिटी। अब ये कॉन्फ्लिक्ट डेली रिकर होने लगा, चूंकि उसे क्रॉस करना होता था सेम इंटरसेक्शन एवरीडे, वो हिस्सा जहां से गुजरना होता था वो डेली, जब यूनिवर्सिटी जाता था राइड करके, तो उसे डेली वहां से वो कॉन्फ्लिक्ट उसका रिकर हो रहा था वहां। आफ्टर 2 years ही गोज टू द डॉक्टर बिकॉज ही हैज ट्रबल ब्रीदिंग एंड कफ्स व्हेन ही एक्सर्ट्स हिमसेल्फ। 2 साल बाद डॉक्टर साहब के पास गया, क्योंकि उसे मुश्किल हो रही थी सांस लेने में और खांसी हो रही थी जब भी थोड़ा सा वो एक्सर्ट करता था, एक्सर्शन करता था। डायग्नोसिस में कह रहे हैं, डायग्नोसिस निकली सार्कोइडोसिस ऑफ द लंग्स। ही इज ट्रीटेड विद 35 mg of cortisone per day, but his lung volume remains at 70%. The conflict is resolved when he learns about the 5 biological law of nature, and as therapy avoids the traffic light, the sarcoidosis retreats almost completely. लेकिन उसका भला जब हुआ, आखिरकार जब वो 5 बायोलॉजिकल लॉ ऑफ नेचर की नॉलेज हुई और उसने उसके नॉलेज के बाद उसने उस ट्रैफिक लाइट को वहां से अवॉइड करा, तो उसकी सार्कोइडोसिस जो है वो रिट्रीट हो गई कंप्लीटली, यानी कि रिजोल्व हो गई। तो उसको शायद वो बोलते हैं लंग कॉम्पिटेंस, लंग कॉम्पिटेंट कैपेसिटी, कुछ ऐसे, कॉम्पिटेंसी। हाँ, लंग कॉम्पिटेंसी कुछ ऐसे बोलते हैं। कॉम्पिटेंसी तो नहीं कहना चाह रहे आप? अरे एक फ्लूइड वो अच्छा, जो ये फ्लूइड वो होती है ना, उसमें लुब्रिकेशन नहीं बनता बच्चे के उस फेफड़े में 8वां में, और जब वो लुब्रिकेशन जब तक नहीं बनता तो उसकी जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो या तो कहिए कि वो हार्ड बनी रहती हैं, और लंग कॉम्पिटेंस कुछ ऐसे बोलते हैं उसको, लंग कंप्लायंस। लंग कंप्लायंस, हाँ बेटा, लंग कंप्लायंस को गूगल करोगे क्या दीपांशी एक बार? सर, इट इज अ मेजर ऑफ लंग्स एबिलिटी टू स्ट्रेच एंड एक्सपेंड। हाँ, लंग कंप्लायंस, हाँ यही है। तो ये थोड़ा सा यही बात आ रही थी उस समय पर। और ये जो एम्फाइसीमा था ना डॉक्टर सिमरन, इसमें अगर लंग एल्यूलाई परमानेंट डेस्ट्रॉय हो गई, डिग्रेड हो गई, तो ये परमानेंट स्टेज में भी बनी रह सकती है। ये ऑक्सीजन का आना, जो लूजनेस है
चेंज उसकी ट्रांसफर की, या वहां से वो नहीं हो सकती, ब्लड में नहीं जा सकती। और अगर ये लंग कंप्लायंस के थ्रू अफेक्टेड है कोई चीज, तो यहाँ भी दिक्कत आती है। तो वहां थोड़ा सा मैं इसको ऐसे ले रहा था बेटा। तो इस रूब्रिक में आगे कह रहे हैं ब्रैकेट में तो खैर ये वेबसाइट एड्रेस दिया है। कह रहे हैं फेस में कह रहे हैं रिकरिंग कॉन्फ्लिक्ट रिगार्डिंग द एल्यूलाई गोज टू फॉर्मेशन ऑफ स्कार टिश्यू। जी। अगर रिकरिंग कॉन्फ्लिक्ट बना रहेगा तो एल्यूलाई से रिलेटेड, तो ये स्कार टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा फिर लंग एल्यूलाई वाला एरिया। ठीक है जी। ओके। रिमार्क में कह रहे हैं यहाँ, इट इज पॉसिबल दैट द डायग्नोसिस ऑफ सार्कोइडोसिस इज बेस्ड ऑन मल्टीपल ब्रोंकियल स्कारिंग। ब्रैकेट में कह रहे हैं दिस वुड बी ए रिकरिंग टेरिटोरियल फियर कॉन्फ्लिक्ट। यह संभव हो सकता है कि डायग्नोसिस में सार्कोइडोसिस जो है वो हो मल्टीपल ब्रोंकियल स्कारिंग की वजह से एल्वेओलाई की जगह। तो अगर वो ऐसा मिले कि मल्टीपल ब्रोंकियल स्कारिंग की वजह से सार्कोइडोसिस है, तो वहां पर रिकरिंग टेरिटोरियल फियर कॉन्फ्लिक्ट होगा उसके पीछे, ना कि डेथ फ्राइट। क्योंकि ब्रोंकियल जो लाइनिंग है वो टेरिटरी को रिप्रेजेंट करेंगी। बहुत अच्छा सा यहाँ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट दे दिया रिमार्क के रूप में। थेरेपी में कह रहे हैं फाइंड आउट व्हाट। नहीं आप चलते रहिए। हाँ कोई बात नहीं। एक एक्चुअल मैं निकाल रहा था, एक रूब्रिक है बहुत अच्छा स्पाइजेलिया का। ये स्पाइजेलिया का वो प्रीवियस फ्राइट और मिसफोर वो उसका रूब्रिक है, जरा एक बार दिखा ला। प्रीवियस वाला बहुत अच्छा रूब्रिक है वो प्रीवियस। हाँ फ्राइट और वो प्रीवियस और ये क्या कहते हैं स्पाइजेलिया डाल लो बस, आप चलते रहो। अच्छा थेरेपी में कह रहे हैं अपनी रिपर्टरी खोल दे। हाँ, या तो शांत रह के करो डिस्क वो सर से अगर बोलोगे तो फिर मैं आगे कैसे बढ़ूं। थेरेपी में कह रहे हैं फाइंड आउट व्हाट द कॉन्फ्लिक्ट एंड और ट्रैक्स आर एंड इफ पॉसिबल रिजॉल्व देम इन रियल लाइफ सो दैट द रिकरिंग कॉन्फ्लिक्ट कम्स टू एन एंड। गाइडिंग प्रिंसिपल में कह रहे हैं जो ऊपर दिया है गाइडिंग प्रिंसिपल या गाइडिंग थॉट्स के ऊपर कि आई एम सेफ, द डेंजर हैज पास्ड, आई एम सेफ इन गॉड्स हैंड। इस तरह का गाइडिंग प्रिंसिपल या गाइडिंग थॉट्स लेना होगा। ओके आगे कह रहे हैं इसमें सी आल्सो लंग रेमेडी बिलो। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज बताइए, जिम्नास्टिक्स बताए, आउटडोर एक्सरसाइज बताइए, हिल्डगार्ड ऑफ व्यंजन बताई है जो पहले दे रखे हैं। ये थोड़े मिसप्रिंट हो रहे हैं। ये क्या है भैया? मिलर मिक्स पाउडर। अच्छा स्पेशल रेसिपी जैसे ज्वार बाजरा मोटा अनाज होता है ना वो। ओके पूरा क्या पूरा वर्ड बोलो, मेरे में मिसप्रिंट हो रहा है। मिलेट मिक्स पाउडर स्पेशल रेसिपी। ओके ओके इन द कन्वेंशनल मेडिसिन फॉर अस्थमा एम्फाइसीमा एंड sarcoidosis the same drug are given bronchodilators cortisone in acute cases healing crisis जिसको बोलते हैं जीएनएम में they are practical and they are undoubtedly useful। हाँ इसमें कोई शक नहीं कि अगर एक्यूट केस है या हीलिंग क्राइसिस है उस दौरान ये ब्रोंकोडाइलेटर कॉर्टिसोन ये प्रैक्टिकली ये यूजफुल है, इसमें कोई डाउट नहीं। ए परमानेंट इनटेक इज नॉट रिकमेंडेड ड्यू टू द साइड इफेक्ट्स, परंतु इन ब्रोंकोडाइलेटर्स का जो है
परमानेंट इनको लेते रहना जो है वो रिकमेंड नहीं किया जाता, क्योंकि इनका साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा आता है। अमित शर्मा क्या रूब्रिक मिला भाई? बस रूब्रिक है ड्वेल्स इवेंट्स ऑन पास्ट डिसएग्रीएबल फ्राइटफुल मॉर्नफुल, फ्राइट के साथ मॉर्न भी है, दैट इज स्पंजियटोस्टा। ये रिकरेंसी और ये ट्रैक बन गया और वो उसी में सोचता, बार बार सोचता रह रहा है। पहले चली गई थी फ्राइटफुल एंड मॉर्नफुल डिसएग्रीएबल, ड्वेल्स इवेंट्स ऑन पास्ट डिसएग्रीएबल फ्राइटफुल मॉर्नफुल है, और उसमें के लिए मेडिसिन है स्पंजिया। सांस लेने में दिक्कत वाली बात आई ना। हाँ देखो, वैसे इसको थोड़ा सा बड़ा रूप दे दो, आपको याद आ जाएगा और आप इसको सहमत होंगे कि ये इधर एम्फाइसीमा से भी रिलेटेड हो सकती है और दूसरे टिश्यू से भी रिलेटेड हो सकती है, है ना दोस्त? क्योंकि जहां से आप एग्जाम्पल उठाए हो वो दूसरा था वो टिश्यू वहां इन्वॉल्व। बड़े सर ने जब डिस्कस करा था उस केस को तो वहां रेटाइनल डिटैचमेंट था। रेटाइनल डिटैचमेंट था बच्चे को, डॉक्टर सिमरन। तो उसकी मदर को बेसिकली क्या स्थिति थी कि वो कहीं जा रही थी, अमित अगर याद आ रहा हो तो सपोर्ट करना, कि वो जा रही थी तो कहीं चौराहे पर या कहीं, हाँ तो मैं बता रहा हूँ चौराहे पर या कहीं अचानक, जैसे वो होता है ना बहुत ही ये टोटका सोटका कर देते हैं जैसा भी, और अचानक उसके सामने वो आ गया, या फिर ये कह लो अचानक स्नेक आ गया, या अचानक कोई ऐसी डेंजरस सिचुएशन आ गई, तो जिसको वो नहीं उधर था, देखने से रिलेटेड था वहां उसका। अच्छा अमित भाई का जो रूब्रिक है, अमित भाई फिर से बोलो। बस ये तो रूब्रिक लंग की पैथोलॉजी और लंग की बात तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये उसका एक फ्राइट हुआ। हाँ। यहाँ पर बात चल रही है फ्राइट की, तो पहले फ्राइट की बात चल रही थी। मेरे को सर के इस एग्जांपल से नहीं उठाया मैंने। हाँ। मैंने यहीं पर एक या दो बार पवन इधर दिल्ली में भी हुआ था। हाँ। तो जो पुराना डर है, हाँ। वो उसके दिमाग में, वो वहां पर उसके साथ हुआ था, वो बैठा रह गया। हाँ। वो पुराना डर था और ड्वेल्स, और उसी बारे में, क्योंकि ड्वेलिंग भी है तो उस बारे में वो लगातार सोचे जा रही थी। हाँ। तो ये हुआ कि वो उसे सही ही नहीं होने दे रहा था। हाँ। यही उसका कॉन्फ्लिक्ट रिकरेंट बार बार आया जा रहा था। हाँ। तो मेरा भी भाव यही था कि इसमें जरूरी नहीं है कि एक ही टिश्यू शामिल हो, इसमें अलग अलग टिश्यू भी उस फियर के बने रहने से प्रभावित हो सकते हैं ना फ्राइट के। लेकिन आप जैसे कह रहे हो या फेफड़े को लेके जोड़ रहे हो आप, फेफड़े में अगर डेथ फ्राइट है तो लंग्स होगा ही होगा, तो लंग्स ही होगा ना। हाँ, लंग है तो डेथ फ्राइट ही होगा। हाँ, मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं अपना भी, एक अभी पता नहीं तो हुआ नहीं होगा शायद डिस्कस। मेरे पास एक पेशेंट आई थी तकरीबन 7 या 8 साल पहले, अमित शर्मा। तो उसको एक लंग्स बिल्कुल फाइब्रोज था। हाँ, बिल्कुल फाइब्रोज था, उसमें एयरी पार्ट था ही नहीं, तो बल्कि सिलेंडर लगा के आई थी वो हमेशा सिलेंडर लगा के चलती थी ऑक्सीजन का। तो जब उससे उसका मैंने पूछा तो एक घटना आई थी सामने उसके जीवन की। जब वो छोटी सी थी 7 या 8 साल की, तो वो कह रही थी कि मैं खेत में गई अपने पापा के साथ, मेरे साथ छोटा भाई भी था। तो वो चारा काट रहे थे, तो वो थोड़े से दूसरी तरफ थे पापा वहां से, तो ये दोनों बच्चे खेल रहे थे। तो वहां जंगली कुत्ते आए और उसके छोटे भाई को खींच के ले गए खेत में, समझ रहा है, छोटे से भाई को। हाँ जी। तो ये एकदम स्टन रह गई, डर गई वो, ना उसकी चीख निकली ना कुछ। तो फिर वो इत्तेफाक से उसके पापा ने देख लिया, तो वो दौड़े और उन्होंने उसे बचा लिया, उस बेबी को। तो कह रही साहब ये तो मेरे साथ हुआ था। हालांकि वो उसको वहां पर रजिस्टर करने के लिए नहीं उतनी वो थी उस घटना को, लेकिन ये मुझे ये एकमात्र यही उसकी उसमें मिला पीछे से। तो कुल मिला के वहां तो था ना कि जो अभी एग्जाम्पल आया कि ये तो लाइफ
इज ए थिंग ऑफ द पास्ट, यानी कि भैया तो गया, बच्चा तो हाँ जी, गया जैसी हाँ जी। फीलिंग थी। तो मैंने हालांकि यहाँ लिखा भी था, जब मैं कभी पढ़ रहा हूँ इसको, तो मैंने यहाँ लिखा था कि उस पेशेंट का मैंने रेफरेंस दे रखा था, तो वहां भी कुछ ऐसी ही घटना हुई जो अमित आप बता रहे हो ना, वो जो बिल्कुल। फियर था उसका। हाँ, बस इसमें ना इसके साथ दो चीज चल रही है। देखिए, एक है आपके वाला एग्जैक्ट एग्जांपल बन सकता है, क्योंकि ये है ओवर फ्राइटफुल और साथ में मॉर्नफुल भी है, जिससे उसको बहुत दुख या शौक होता हो, जिसका शौक, बहुत हाँ, वो मतलब, दुखी हाँ, हो या मौतमी टाइप का हाँ, है ना, शौक हाँ, होता उससे। तो हाँ, वो साथ में जुड़ा हुआ था कि एक ऐसी दुर्घटना जिसकी वजह से मुझे डर भी था, और जिसका अगर वो मेरे को दुखी भी कर देती थी, डर के साथ हाँ, दुख भी चल रहा है, हाँ, दुखी है कि मैं मोurnful बचा भी है। नहीं पाई और या मैं कुछ नहीं कर पाई, हो सकता है ये हो। हाँ, 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 वो इस तरह की चीज हो जाती है। और ये जो है यहाँ पर फ्राइट, इसमें हम रूब्रिक्स जो अपने उठाएंगे ना, हाँ, फियर, फ्राइट रिमेनिंग, फियर ऑफ द प्रीवियस फ्राइट, जो ये है वो भी आ जाते हैं इसीलिए। हाँ। लेकिन कुल मिला के बात ये है कि यहाँ पर एक तो रिकरिंग अगर हाँ, कंडीशन मिल रही है तो सार्कोइडोसिस की तरफ बढ़ रही है बात, है हाँ जी। जी, बल्कि इसमें हैंगिंग हीलिंग हाँ का जी, ही, हैंगिंग स्टेट का ही ज्यादा इशारा आ रहा है, क्योंकि ये स्लो गोइंग प्रोसेस भी ज्यादा लग रहा है। प्रोसेस है। हाँ, हाँ जी, हाँ, तो क्योंकि बॉस इसमें, वैसे भी हाँ बेटा, जैसे हैंगिंग हो गया तो सॉर्ट ऑफ ड्वेलिंग ही तो हो गया ना, कि वो उस पे इसीलिए अटका ही ड्वेलिंग कह हुआ रहा है। हूँ ना मैं। हाँ, वो ड्वेल हाँ, करने वाला ही हैंग कर जाता हाँ, है, इसीलिए हाँ, ड्वेलिंग पे निकाला था मैंने। हाँ, बिल्कुल। ओके, ओके। स्पोंजिया, और देखो स्पोंजिया हैंगिंग की का बात मतलब लेकर ही आ रहे हैं वो ना ड्वेलिंग है। अमित शर्मा, तो स्पोंजिया जी की जी। कफ वगैरह वो देख ही है लो। ही सांस की। हाँ, हाँ, ओके। बिल्कुल। नहीं, वैसे अच्छा बॉस है। स्पॉन्जिया का एक तो आपने रूब्रिक बताया ही, ड्वेल्स इवेंट्स ऑन पास्ट डिसएग्रीएबल फ्राइटफुल एंड मॉर्नफुल। एक और ऐसे ही रूब्रिक है बड़ा अच्छा, हम्म, delusion imagination हम्म। persecuted, he is tormented by a frightful scene of some सम मॉर्नफुल मॉर्नफुल। पास, हाँ, वो उसी का है। mournful event of the past। हाँ, पास। हाँ, जो मेरे केस में हाँ अमित जी, शर्मा कह रहे हैं। हम्म, हम्म, हाँ, हाँ, पर ओके। वो persecuted का आ गया, और ये जनरल इवेंट्स का आ गया, दो रूब्रिक है। हाँ, बस ये देखो, एक, ध्यान देने वाली मजे की बात है कि अगर हाँ लंग अफेक्टेड हो रहा है ना, हाँ यहाँ पर। जी। हम्म, मैं लैपटॉप देख लूं? गुड, गुड। चलो खैर, हम्म, यहीं रुकेंगे। किसी को एक दो पॉइंट रखना है तो बताइए, नया टॉपिक जी। नेक्स्ट डिस्कशन में लेंगे। बिल्कुल। हेलो डॉक्टर श्रेय, जी डॉक्टर सर। अजय। ओके, चलो ठीक है भाई, रुकते हैं यहीं आज। जी सर। जी सर। सबको राम राम।